हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में आपको इंग्रेडिएंट्स नज़र नहीं आ रहे क्योंकि हम कोई रेसिपी ट्राई नहीं कर रहे हैं। मैंने किचन की कुछ टूल्स और एक्सेसरीज़ का एक हॉल किया है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। किचन में टूल्स सबके पास होते हैं, लेकिन नए नए टूल्स आते हैं जो बहुत टेम्पटिंग लगते हैं और आप चाहते हैं कि आप उन्हें ख़रीदें, उन्हें ट्राई करें। और अगर आप सोच समझ के इन टूल्स को लेते हैं तो बहुत प्रैक्टिकल भी रहते हैं क्योंकि उनकी वजह से आपका काम आसान हो जाता है किचन में करना, और कुकिंग बोरिंग नहीं लगती है। फिर आप मज़े से कुकिंग करते हैं एक फ़न की तरह। मैंने जो चीज़ें ख़रीदी हैं वो थोड़ी ज़्यादा हैं, इसलिए मैं जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करती हूँ, आपको दिखाती जाती हूँ कि मैंने क्या लिया है। सबसे पहले बेकिंग की जो चीज़ें मुझे चाहिए वो देख लीजिए। मेरा गला कुछ ठीक नहीं है तो वो आप बर्दाश्त कर लीजिएगा। ये स्केल है और ये डिजिटल स्केल है। आपको इसके साथ एक बुकलेट भी मिलता है जिसके ऊपर लिखा है कि आप इसे यूज़ किस तरह से कर सकते हैं। बैटरीज हैं ये साथ में, मैंने अलग से ख़रीदी थी क्योंकि इसे चेक करना था। और ये बेकिंग में बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होता है इसको यूज़ करना। आपको मैदा आप यूज़ करते हैं या चीनी, जो भी चीज़ें हैं वो आपको मेजर करके डालनी होती हैं। इस स्केल की अच्छी बात यह है कि आप इसमें लिक्विड्स को भी मेजर कर सकते हैं और आपको ग्राम्स और ऑन्सेस हर चीज़ में इसकी एक मेजरमेंट मिल जाएगी। प्राइस मुझे याद नहीं है, इसलिए जिन जिन चीज़ों के याद हैं आपको स्क्रीन पे नज़र आ जाएंगे, और जो मुझे याद नहीं है वो फिर आप सर्च कर लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा कि उनकी प्राइस कितनी है। तो सबसे पहले ये स्केल है, ये मुझे बताया गया था कि मार्केट में मिलने वाला सबसे अच्छा डिजिटल स्केल है। इसके बाद मैंने एक बटर कटर लिया है, ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये भी मैंने सुना है बहुत कन्वीनियंट रहता है। बटर ऑब्वियसली आप फ्रीज़र में रखते हैं और बहुत मुश्किल होता है उसको अलग करना जब आप यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये बटर कटर है, इसके अंदर आप यहाँ बटर डाल सकते हैं निकाल कर, और आप इसको यूं दबाएंगे। सॉरी, यहाँ से अभी मैंने इन्हें यूज़ नहीं किया है। इन चीज़ों को आप दबाएंगे, यहाँ से ये हट जाएगा और आपका जो बटर है वो कट कर गिर जाएगा। बेकिंग में बटर भी आप जगह जगह यूज़ करते हैं तो ये उसके लिए बहुत कन्वीनियंट है। मैं अपनी वीडियोज़ में इन्हें यूज़ करूँगी तो आप देखते रहिएगा कि ये कितना बेनिफिशियल रहता है। जो चीज़ अच्छी रही वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो ये सिर्फ अभी फ़िलहाल ये अनबॉक्सिंग है इनकी। ये बटर कटर है। इसके बाद मैंने विस्क लिए हैं। इलेक्ट्रिक विस्क भी है मेरे पास, लेकिन हाथ से जो आप काम करते हैं उसका कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं होता है। अगर लाइट नहीं है या आपकी मशीन अचानक काम करना बंद कर देती है तो ये चीज़ें काम करती रहती हैं। ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने के लिए ये वाला विस्क लिया है छोटा। ये सिलिकॉन का है और यही लेना चाहिए क्योंकि ग्लास के आप बाउल यूज़ कर रहे होते हैं तो ये वाला ज़्यादा बेटर रहता है। इसे करेंगे तो आपका बाउल डैमेज हो सकता है। मेरे पास इससे पहले ये वाला विस्क था जिसे मैं यूज़ किया करती थी, लेकिन ये बहुत फ्लिमजी है। आप देखिए ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, और अगर कोई गाढ़ा बैटर है तो ये सही से काम भी नहीं करता है। तो ये प्रोफेशनल विस्क है जो मैंने ख़रीदा है। आप एक बार पैसे इन्वेस्ट करें और लाइफ टाइम आप इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। देखिए इसका कितना अच्छा इनकी ये वायर्स हैं, और इसको मैंने इससे छोटा साइज़ का भी था मार्केट में, लेकिन मैंने ये वाला ख़रीदा कि अगर आपका डीप पैन है या आप कुकिंग करते हुए किसी चीज़ को विस्क करना चाहते हैं तो फिर ये डीप हैंडल वाला भी यूज़ किया जा सकता है। तो ये हो गया, ये पुराना वाला है और ये दो मैंने नए ख़रीदे हैं। इसके अलावा एक और चीज़ जो मुझे लगता है कि होनी चाहिए और मैंने डिफरेंट वीडियोस में लोगों को यूज़ करते हुए भी देखा है, जब आप बेकिंग करते हैं तो आपको मैदा बार बार डस्ट करना होता है।
हाथ से अगर आप डस्ट करते हैं तो कहीं कम कहीं ज़्यादा पड़ जाता है। तो ऐसी एक चीज़ मैं काफ़ी देर से ढूंढ रही थी। ये स्टील में मिलता है, लेकिन मुझे मिला नहीं। मार्केट में मुझे ये नज़र आया प्लास्टिक में। ये देखिए, इसमें छोटे छोटे होल्स हैं। आप इसके अंदर मैदा डाल सकते हैं, और आप जब भी कोई चीज़ बेक कर रहे हैं, जैसे कि आप पिज़्ज़ा के लिए करते हैं, या आपको कहीं भी पराठे या रोटी बनाते हुए ज़रूरत है, तो आप इसके साथ मैदा डस्ट कर सकते हैं। इससे आपका काउंटर जो है वो चीज़ें फैलती नहीं है। अगर आप इस तरह से यूं करके फेंकते हैं मैदा, तो वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इससे जितनी आपको ज़रूरत है उतना आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखने में बच्चों को खिलौना लगता है, लेकिन ये बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है। ये होना चाहिए किचन में। इसके बाद मैंने ये 2 छनियाँ ख़रीदी हैं। इससे पहले भी मेरे पास थी, वो थोड़ी छोटी थी, और उसके होल जो थे वो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी चीज़ को छानते हुए। तो ये वाली जो है ये परफेक्ट है। मैंने इसे यूज़ करके देखा है, ये बिल्कुल अच्छे से छन जाता है इसमें। और ये मैंने ख़रीदी है अगर पास्ता या नूडल या राइस, कोई भी चीज़ आप बॉईल कर रहे हैं तो उसको स्ट्रेन करने के लिए। ये बहुत अच्छी मटेरियल की है। मैं फिर से बोल रही हूँ, आप अच्छी चीज़ पे इन्वेस्ट करें और एक बार इन्वेस्ट करें। और अगर आप सोच समझ के इन चीज़ों को यूज़ करते हैं तो ये कहीं नहीं जाती हैं, लाइफ टाइम आपके साथ चलती हैं। तो ये मैदे के लिए है, और ये दूसरी वाली जो है, इससे आप चीज़ों को ड्रेन कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप मेरी वीडियो फॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा कि मैं प्लास्टिक की ऑयल कंटेनर यूज़ करती हूँ, क्योंकि ग्लास का एक बार मेरे हाथ में चुभ गया था। तो मैं सर्च कर रही थी कि मुझे स्टेनलेस स्टील की चीज़ मिले। बेशक वो प्राइस में ज़्यादा होती है, लेकिन वो बहुत देर तक चलती है। तो मुझे ये छोटे कंटेनर दिखा। ये मुख्तलिफ 3 साइज़ में थे। ये सबसे छोटा वाला साइज़ है, और 2 साइज़ इससे बड़े थे। मैंने सबसे छोटा वाला इसलिए ख़रीदा, मैं इसे यूज़ करके देखना चाहती थी, क्योंकि ये चीज़ तो जाएगी ही, लेकिन ये सिलिकॉन का बना हुआ है। और मुझे था कि अगर इसमें ऑयल डालेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि जब आप इसमें ऑयल आप खाने में यूज़ करते हैं तो ये इसके लिड समेत ही आपके खाने में गिर जाए। मैंने इसमें ऑयल डाला हुआ है, आते ही मैंने इसे ट्राई किया था, और ये बिल्कुल सही रहा है। इसमें छोटा सा होल है जिससे आप ऑयल यूज़ कर सकते हैं जितनी क्वांटिटी आपको चाहिए उस हिसाब से। और मैं जब नेक्स्ट टाइम मार्केट जाऊंगी तो इसके दूसरे साइजेस भी लेके आऊंगी, क्योंकि काउंटर टॉप पे आपको एक ऑयल की बॉटल चाहिए होती है, एक में ऑलिव ऑयल चाहिए होता है, और बहुत फ्रीक्वेंटली चाइनीज़ बनता है घर में, तो सेसमी ऑयल भी काउंटर टॉप पे मौजूद होना चाहिए। तो ये सबसे छोटा साइज़ है, इसके 2 साइजेस भी मैं नेक्स्ट टाइम ख़रीदूँगी। तो ये ऑयल बॉटल है। ऐसी चीज़ अगर आपको दिखे जो स्टेनलेस स्टील में हो तो आप वो ख़रीदा करें, बजाय इसके कि ऐसी प्लास्टिक की या एक्रेलिक की चीज़ें आप ख़रीदें। इसके बाद कुकी कटर्स मेरे पास इससे पहले सिर्फ राउंड शेप में थे, लेकिन मुझे डिफरेंट शेप्स और डिफरेंट साइजेस में चाहिए थे, तो मैंने एक लिया है। इसका प्राइस मुझे पता है, ये 200 रुपीज़ में मुझे मिला था। इसमें ये देखिए, ये स्टार शेप के हैं, ये भी 3 हैं, फ्लावर शेप के हैं, बड़ा है, छोटा, उससे छोटा, राउंड में ये, और ये हार्ट शेप के हैं। तो इसमें टोटल आपको 12 पीसेस मिल रहे हैं, और स्टेनलेस स्टील का है। तो बस आप वही बात एक बार ख़रीदें और भूल जाएं। और इसके बाद मैंने ये केक्स को डेकोरेट करने के लिए ये क्या इसको बोलते हैं, आइसिंग बैग ख़रीदा है। इसके साथ आपको 6 नोजल्स मिल रही हैं, आप देखिए, जिनसे आप अपने कप केक्स के ऊपर या केक पे डेकोरेशन कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप बटर पेपर से कोन बनाएं या किसी प्लास्टिक की थैली में डालकर करें। आप ये यूज़ कर सकते हैं। ये भी मुझे आई गेस 200 में ही ये चीज़ भी मिली थी। प्राइसेस मुझे सही से याद नहीं है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन मेरा ख्याल में ये भी 200 की ही है। इसके बाद कप केक्स के ये जो कप्स हैं ये ख़त्म हो गए थे, तो ये मैंने ख़रीदा। ये 75 पीसेस का मिला है, और इसकी प्राइस भी मुझे सही से याद नहीं है। ये भी ख़त्म हो गया था तो मैंने ये भी ख़रीद लिया। इसके बाद क्या है,
आई थिंक यही चीज़ें हैं जो बेकिंग के लिए मैंने ख़रीदी हैं। इसके अलावा किचन के बाकी टूल्स हैं, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। हो सकता है कि कोई और भी बेकिंग की चीज़ निकल आए, तो फिर मैं आपको साथ साथ दिखाती जाती हूँ। मुझे स्पाइसेस रखने के लिए मैं हटा देती हूँ इन चीज़ों को। काउंटर टॉप पे रखने के लिए कंटेनर चाहिए थे, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये इस तरह से एक स्टैंड के साथ आता है और इसके अंदर आप यूँ चीज़ें रख सकते हैं। ये 6 पीसेस हैं आई गेस, और ये ऐसे रैक के साथ आएगा, और मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। और मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा रहेगा यूज़ करने में। ये इसके कंटेनर्स हैं। आर्केलिक का है, मटेरियल अच्छा है। इसके लिड सिलिकॉन के हैं। यूँ आप इन्हें हटा सकते हैं। आप जो भी आपकी ड्राई स्पाइसेस हैं आप इसके अंदर डाल सकते हैं और इन्हें यूज़ कर सकते हैं। और ये जगह भी बहुत कम लेता है। स्टैंड है तो सारे कंटेनर्स यूँ इसके ऊपर आ जाते हैं। और ऐसे एसेंशियल्स जो किचन में डेली यूज़ होते हैं, आप इन्हें ऐसे कंटेनर्स में डाल के रख सकते हैं। ओके, ये हो गया। इसके बाद मैंने एक ये ख़रीदा है अपने पैन को पकड़ने के लिए। इसमें हीट होती है, गर्म होता है, तो ये भी अच्छी सिलिकॉन का बना हुआ है। और आप इस तरह से, ये दिखाया है इन्होंने, आप इस तरह से अपने पैन को इसे होल्ड कर सकते हैं। ये मैंने ख़रीदा, और लैंग्वेज इसके ऊपर चाइनीज़ लिखी हुई है। पाकिस्तान में ज़्यादा चीज़ें चाइना से ही आती हैं। अच्छी बात है, ऐसी चीज़ें पाकिस्तान में मिलना शुरू हो गई हैं जिन्हें आप अपने किचन में यूज़ कर सकते हैं और अपनी कुकिंग को एंजॉय कर सकते हैं। इसके बाद मैंने एक ये सेट ख़रीदा, इसके साथ एक बटर नाइफ़ है। बेसिकली मैंने इसे स्पैचुला के लिए ख़रीदा है। इससे आप चीज़ों को फ्लिप कर सकते हैं, चाहे आप बेकिंग कर रहे हैं या फ्राई कर रहे हैं। इसके अलावा आप इसे अपनी सर्विंग टेबल पे भी यूज़ कर सकते हैं। पिज़्ज़ा के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं, अगर आप पैटीज़ बना रहे हैं तो उसके लिए भी। और अगेन ये स्टेनलेस स्टील का है, जो मुझे ज़्यादा इस जैसी अच्छी क्वालिटी की तो नहीं लग रही है। आप देख रहे हैं ये थोड़ा बेंड हो रही है, लेकिन ठीक है, जब तक चलती है इसको चलाते हैं, वरना और चीज़ें भी आ जाती हैं मार्केट में, ट्राई करने चाहिए। तो ये अच्छा लगा मुझे इसका सेट। इसे शायद फ़िश स्पैचुला बोलते हैं, कुछ ऐसा इसका नाम है, और ये मुझे चाहिए था। इसके बाद मैंने एक टोंग का सेट लिया है। ये भी मुझे इसकी ज़रूरत थी, मेरे पास पहले 2-3 हैं, लेकिन जब हम डाइनिंग टेबल पे चीज़ें सर्व करते हैं वो ज़्यादा हो तो कम पड़ जाती हैं, तो मैंने इसका एक सेट ही ले लिया है। ये 3 हैं और ये सर्विंग में यूज़ होते हैं। इनकी क्वालिटी भी मुझे कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, और मुझे लगता है कि इसमें ज़ंग लग जाएगा, लेकिन ये 100 रुपीज़ में आया है। 100 में 150 में आई गेस 50 का एक पीस था, तो मैंने ख़रीद लिया। इसे ट्राई करते हैं। बल्कि मैं इसका मटेरियल ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन ये सिर्फ सर्विंग के लिए यूज़ होगा, तो देखते हैं कि ये कब तक चलता है। इससे बेहतर क्वालिटी के नहीं थे, यही थे, या फिर मिल रहे थे सिलिकॉन के। वो वेट में हैवी होते हैं, मुझे लाइट वेट चाहिए था, तो इसलिए मैंने ये पिक किया। इसके बाद ये इस सीज़न में हमने वाटरमेलन बहुत खाए, और मैं कोई ऐसे टूल सर्च कर रही थी जिससे आप वाटरमेलन निकालें, और आप अगर कोई गेस्ट हैं या आप अपने डाइनिंग टेबल पे सर्व कर रहे हैं तो प्रेजेंटेबल लगना चाहिए ये फ्रूट भी। तो ये मैंने देखा और इसको मैंने ख़रीदा। अभी यूज़ नहीं किया है इसको, और अब वाटरमेलन का सीज़न भी नहीं है,
लेकिन मैं इसे यूज़ करके देखूंगी कि ये कैसा वर्क करता है। ये टोंग की तरह है, शार्प ब्लेड्स हैं, तो ये कट जाता होगा यहाँ से और आप इन पीसीस को पकड़ के यूँ अपनी प्लेट में सर्व कर सकते हैं। ये भी स्टेनलेस स्टील का है और इसका मटेरियल अच्छा है। और ये इस तरह से आप देखिए, इस तरह से आप इसे इसके पीसेस निकाल सकते हैं। तो ये हो गया। इसके बाद ये मैं आपको दिखा देती हूँ। इसको भी मैंने आते ही यूज़ करके देखा था क्योंकि मुझे डाउट था कि ये शायद गार्लिक को क्रश नहीं करेगा, क्योंकि इसके होल्स बड़े हैं। तो मुझे लगा शायद मैंने एक गलत चीज़ खरीदी है। इसके अंदर आप यूँ यहाँ पे गार्लिक के क्लोव्स डालते हैं और आप इसे प्रेस करते हैं तो क्रश होकर निकल आता है। ये बिल्कुल ठीक काम करता है, मैंने इसे यूज़ करके देखा है। अच्छा मटेरियल है, अच्छी प्लास्टिक है, अच्छा स्टील है, तो ये चीज़ भी आपको लाइफ में एक बार ही ख़रीदनी पड़ेगी। संभाल के रखिए, जब भी आप यूज़ करते हैं फ़ौरन इसको धोएं और इसको ड्राई करके आप जो भी ड्रॉअर है आपका, जो भी इन चीज़ों के लिए अपनी जगह रखी हुई है, ड्राई करके रखिए। अगर स्टील अच्छा नहीं है तो भी ये ख़राब नहीं होता है। अगर इसमें लिक्विड रह जाता है, गीला है, तो फिर जंग लग सकता है, लेकिन ये भी एक अच्छी क्वालिटी की चीज़ है। तो ये गार्लिक प्रेसर। इसके बाद मैंने कुछ नाइफ्स ली। नाइफ्स तो किचन में होती हैं और जितनी भी हों आपको कमी लगती हैं, तो मैंने एक ये स्टील की नाइफ़ ली जिसमें आप देखिए आगे कट्स बने हुए हैं। ऐसी वाली नाइफ्स हमेशा जब कोई चीज़ आप हाथ में पकड़ के काटते हैं तो वो हमेशा यहाँ पे चुभ जाती हैं, तो ऐसी वाली बेहतर रहती है। और इसके बाद ये मुझे बहुत क्यूट लगी, तो मैंने ये वाली नाइफ्स ख़रीदी। ये आप सैलड्स वगैरह या फ्रूट को काटने के लिए यूज़ कर सकते हैं और ये आप किचन में वेजिटेबल्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत क्यूट है। इनका भी प्राइस मुझे याद नहीं है कि मैंने कितने की ली थी, लेकिन ये अफोर्डेबल प्राइस में थी।